TIR, ठीक है। उस वीडियो में हमने TIR पढ़ा था, अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR, ठीक है। इसमें इसका सबसे पहले यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हम बोले तो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी जी का, यानी कि उसका मैं आपको किस्सा बताने वाला हूँ कि उसमें क्या होता है आखिरकार, ठीक है। तो आप इस वीडियो में देखो, आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे हम सिग्नल बना सकते हैं, ठीक है। तो और सिग्नल और आप भी अंबानी जी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ TIR में देखते हैं, ठीक है। ये इसका सिस्टम होता है, ठीक है। ये दिखने का तो कुछ अजीब ऐसा लग रहा होता है, पर इसमें इसका आपका वर्क बताता हूँ कि इसका वर्क क्या होता है, ठीक है। दिखने का तो वैसा अच्छा ही है, सिग्नल यहाँ से पास करो, वहां से निकालो, अंबानी बनो। तो देखो कैसे बन सकते हो आप भी अंबानी। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव जैकेट। प्रोटेक्टिव जैकेट, प्रोटेक्टिव जैकेट। इसको देखो, ये एक बड़ा सा, इसके अंदर एक छोटा सा है, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग। और इस छोटे से वाले को सबसे मेन उद्देश्य का ही काम होता है, इसको हम बोलते हैं कोर। और एक इंफॉर्मेशन आपको कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो लेस होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, RI, वो हाई होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव जैकेट, ये क्लैडिंग, ये ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। पर इसको समझने वाला अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसको इस डायग्राम तो इतना होता है कि ये क्या क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करता है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमने क्या बना ली, प्रोटेक्टिव जैकेट। इसके अंदर क्या है, क्लैडिंग। इसके अंदर हम छोटी सी क्लैडिंग बना देते हैं। डायग्राम देखिए, डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं भी हो सकता है, पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हमने क्लैडिंग मान ली। अब इसके अंदर एक और छोटा क्या मान सकते हो, कोर, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, देखो यहां से जो हम इसको बोलते हैं इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, यहां से क्या करेंगे हम, जो क्या करेंगे, सिग्नल क्या करेंगे, देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट सिग्नल, यानी कि यहाँ पर हमें सिग्नल मिलेंगे। तो कैसे वर्क करता है, देखो यहाँ से हमने क्या करा, सिग्नल दिया, इसको सिग्नल यहाँ से दिए, तो यहाँ से हमने क्या डाला, नॉर्मल डाला। इसके बाद क्या हुआ, ये जो लाइट है हमने यहाँ से दी, यानी कि यहाँ क्या हो गई, ये इसमें रिफ्लेक्ट हो गई। फिर हम यहाँ पर क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे। इस नॉर्मल का नाम हमने दिया MOM डैश, इस नॉर्मल का नाम दे दिया NOM डैश। तो जब हमने यहाँ डाला तो फिर से क्या होगा, ये लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पर क्या डालेंगे, एक नॉर्मल, जिसको हम नाम दे सकते हैं POP डैश, ठीक है। ये यहाँ से इनपुट सिग्नल दिए, और हमें फाइनली हमें क्या यहाँ पर मिल जाएगा, आउटपुट सिग्नल, कुछ इस तरीके से आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आपका क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का सिस्टम है, कि अंबानी जी उसी को चलाते हैं। ये हमारी प्रोटेक्टिव ग्लास हो गई, ये उसके अंदर क्लैडिंग हो गई, ये उसके अंदर कोर हो गया। तो इसको फाइनली यहाँ पर समझे तो देखो, ये इनपुट सिग्नल, हमने यहाँ से सिग्नल दिए, तो फिर हमने यहाँ से नॉर्मल डाली, नॉर्मल दी तो रिफ्लेक्ट हो गई, फिर हमने एक नॉर्मल दी, फिर में यानी कि ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, यहाँ पर TIR होते रह रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो अगर देखो यहाँ पर अगर TIR नहीं होता तो लाइन सीधे उड़ जाती है, क्रिटिकल एंगल हमने कुछ ज्यादा एंगल से दी तो इसलिए बैंड हो गई, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देखो एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर। एक जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है, जनरली मेड ऑफ ग्लास। किसका बना होता है, ये पूरा जो बना होता है सेटअप जो आपको दिख रहा है इतना सा अच्छा सा गोल मटोल, ये हमें किसका बना होता है, गिलास का। फिर उसके बाद क्या है, ग्लास ट्रांसमिट सिग्नल इंट्रोड्यूस फ्रॉम वन एंड, इसमें क्या होता है, इनपुट सिग्नल हम क्या करते हैं, एक जगह से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर जो क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल में ट्रांसफर करते हैं, और दूसरी ओर यानी कि आउट फ्रॉम द अदर एंड विद द हेल्प ऑफ कंटीन्यूअस TIR, और हमें दूसरी ओर से आउटपुट सिग्नल मिलता है किसकी हेल्प से, कंटीन्यूअस TIR की हेल्प से, ठीक है। तो देखो इसका यूजेस, अब इसका यूजेस कहां पर आता है, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं यूजेस। फर्स्ट यूजेस, जो देखा होगा कि आपने कभी भी जो पेशेंट होते हैं, इसका यूज डॉक्टर में, मेडिकल में यूज किया जाता है। कैसे, जैसे कभी भी क्या होता है, किसी के इंटेस्टाइन वगैरह, स्टोमक वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कैमरे के थ्रू, उसके गले के थ्रू उसको डाला जाता है, यानी कि इसको हम इसका यूज हम करते हैं एंडोस्कोपी पर। कहां पर, एंडोस्कोपी में, एंडोस्कोपी में, ठीक है। एंडोस्कोपी यानी कि मतलब मेडिकल में इसका यूज होता है। दूसरा इसका यूज होता है एक
इमेज को दूसरी इमेज में दूसरे की फॉर्म में, जैसे अब आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है भाई साहब, यहाँ से बाबू सोना वाला हिसाब है, तो यहाँ से अगर सिग्नल भेजोगे तो दूसरी जगह क्या होगा, सिग्नल आपको अच्छी तरह क्या हो जाएगा, मतलब जैसे अगर आपने यहाँ से किसी चीज की फोटो भेजनी है, यानी कि अपनी ही फोटो भेजनी है दूसरे के व्हाट्सएप में, यानी कि नेटवर्क में इसका बहुत बड़ा यूज है। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियो भी देख रहे होगे तो क्या कहते हैं आपको ऑनलाइन दिख रही होगी, यानी कि यहाँ से मैंने अगर वीडियो अपने यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब पे रखी वीडियो को, यानी कि वीडियो को मैंने डाला वीडियो में, तो आपको दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं नेटवर्क का इश्यू है, यानी कि इसका जो यूज है वो कहीं पर नेटवर्क पे भी यूज है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, एक जगह की इमेज दूसरी जगह लोकेशन के साथ भी भेजता है, ठीक है, नेटवर्क के साथ। दूसरा, तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को क्या करता है दूसरी जगह पे भेजता है, यानी कि वोल्टेज यानी कि कम ज्यादा करने का काम क्या करता है, टीआईआर करता है, ठीक है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में भी इसका क्या रोल है, ठीक है, किसमें, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरी हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं टीआईआर की, तो चलेगा आपने ऑप्टिकल फाइबर कर लिया, और उसके बाद दूसरा पार्ट है मिराज। मिराज तो कुछ तो याद आ रहा होगा, देखो मिराज आपने हर जगह तो नहीं, गर्मियों के सीजन में, हॉट समर डेज में मेनली आपने देखा होगा, जब आप पूछा नहीं करते थे, जब आप रोड पे पैदल चल रहे होते और पूछा करते थे, पापा पापा ये आपने देखा बाबा ये क्या हो रहा है, ये हमें उल्टा क्यों दिखा दे रहा है, यानी कि वर्चुअल इमेज क्यों दिखा रहा है, आपने पूछा होगा, ठीक है। अगर नहीं पूछे तो अब पूछ लेना, समझते हैं पहले इसको, समझने के बाद क्यों पूछोगे, फिर भी एक बार देख लो। एप्लीकेशन ऑफ टीआर में दूसरा आता है मिराज, ठीक है। मिराज क्या होता है, मैं पहले आपको डेफिनेशन बता जाता हूँ। मिराज इन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व्ड मेनली इन डेजर्ट एरिया, ये कहां पर मेनली, कहां पर, डेजर्ट एरिया में दिखाई देता है। अगर आप राजस्थान साइड होंगे तो आपको ने पक्का ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप डेजर्ट एरिया में नहीं भी देखते हो पर गर्मियों के सीजन में तो आपने जरूर देखा होगा। क्या होता है, ऑन अ हॉट समर ड्यू टू व्हिच अ पर्सन सीम्स अ पॉन्ड ऑफ वाटर सम डिस्टेंस अहेड ऑफ हिम, उसको क्या दिखाई देता है, कहीं पर देखा होगा कि आपने जब आप रोड पे चल रहे हो और आपने दूर तक देखा होगा आपको एक वर्चुअल इमेज और ऊपर से पानी लहराता हुआ दिख रहा होता है, यानी कि जैसे आप अगर आप मेन रोड पे चल रहे होते हो तो साइड साइड के हैं पेड़ हैं बहुत सारे, तो आपको उसकी एक वर्चुअल इमेज दिखी होती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज दिख रही होती है, तो वो यहाँ पर हमारा मिराज किया जाएगा, विच इज सराउंडेड ऑब्जेक्ट पेयर इन्वर्टेड, जो आपके सराउंडेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें क्या दिख रहे होते हैं, इन्वर्टेड। तो इसको समझते हैं, देखो कैसे, देखो मैंने आपको थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है, पर डायग्राम तो कुछ ज्यादा अच्छा बना नहीं, कि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी मिराज में क्या होता है, देखो एक कोई हमने ये मान लो पेड़ है, ये पेड़ में देखो ये टीआईआर हो रहा है, टीआईआर हो रहा है, यानी कि जो लाइट है वो टोटली किसमें रिफ्लेक्टेड होगी, जहां से आई थी वहीं क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि देखो जब एक पर्सन को देखो अपनी आंखों में लग रहा है कि लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट, तो देखो इस डायग्राम से समझते हैं, देखो डायग्राम में क्या बोल रहा है, ये कोई भी पेड़ है और ये कोई भी हमारा इंसान है, यानी कि आप हो, ये आप हो, ये मैं आपको मान रहा हूँ, आप क्या हो रहे हो, आप देख रहे हो रोड में पैदल चल रहे हो, तो क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या कहते हैं, ये पेड़ से क्या कहते हैं आपको सब इन्वर्टेड दिख रहा है, कि वर्चुअल इमेज इस पेड़ की दिख रही है, तो आप क्या कहोगे, मिराज की कंडीशन में, अगर आज से आपसे कोई पूछे कि ये उल्टा क्यों होता है, ठीक है, तो एक किसकी कंडीशन है, मिराज की। मिराज में क्या होता है, ये क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, यानी कि पहले फर्स्ट, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया इसको μ4 μ3 μ2 μ1, यानी कि सबसे ज्यादा μ4 का आएगा, यानी कि चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंज इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स, यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स में जो भी चेंज होता है उसके कारण हमें मिराज हमें ऑब्जर्व होता है, मेनली इन डेजर्ट एरिया। और वैसे भी क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको क्या कहते हैं, ये मतलब हॉट डेज में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक हमारा एप्लीकेशन में बताया है ग्रेफाइट, यानी कि डायमंड की शार्पनेस के बारे में, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो भी बहुत इजी है, वो इसी तरीके का उसमें कुछ टीआईआर फॉलो होता है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।